Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This will be your last lecture series on profit and loss of class 5th. इसमें हम प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया है, लॉस निकालना सीख लिया है. अब इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम किस तरीके से देखेंगे वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक. देखिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूला याद रखना होगा. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट जो आपने निकाला है बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है. और लॉस परसेंट भी वैसे ही निकलता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों हम लोग निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, ध्यान रखना हमेशा. एक क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डेस्क इज 200. तो सीपी कितना है? 200 है, और शॉपकीपर ने उसको प्रॉफिट में 40 रुपीज़ के बेच दिया. तो प्रॉफिट की भी वैल्यू दी हुई है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो प्रॉफिट इज 40 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज़ इनटू 100. तो ये 0 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, दैट इज 20. तो हमारा आंसर कितना आया? 20%. आवर प्रॉफिट परसेंट इज 20%. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bookseller bought some old books at a price of 7,560. कुछ old books खरीदे, cost price कितना है? 7,560 and spent 215 on their binding. तो देखिए, खरीदने में इतना लगा और फिर बाइंडिंग कराया, तो ये भी कॉस्ट प्राइस के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि बाइंडिंग भी कराने के बाद तो बुक उसको आगे बेचना होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस में दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है. और देन ही सोल्ड देम फॉर 10,000 रुपीज़. तो कॉस्ट प्राइस इसको और इसको जोड़ करके बन गया और सेलिंग प्राइस आपका 10,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है. आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो अभी पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है. तो प्रॉफिट कैसे निकालिएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कीजिएगा. तो सेलिंग प्राइस 10,000 था, कॉस्ट प्राइस आपका 7810 निकला, क्योंकि 7560 प्लस 250 7810. तो जब इनको माइनस कीजिएगा आप तो आपको आएगा 2190. ये आपका प्रॉफिट है. अभी इसको परसेंट में निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, राइट. तो प्रॉफिट कितना निकला आपका? 2190 बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 28.04% आएगा. ये आपका प्रॉफिट परसेंट है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 1 सेकेंड. कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैग इज ₹300. 300 रुपए का एक कॉस्ट प्राइस का बैग है. शॉपकीपर ने उसको 15% लॉस पे बेच दिया. यानी देखिए, आपको लॉस परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है. कितने पे? 15% लॉस उसको किस पे हुआ है? इस कॉस्ट प्राइस पे हुआ है. तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है. अब देखिए, जब शॉपकीपर को 15% का लॉस हुआ तो 15% ऑफ कितना? 15% ऑफ 300 पे हुआ. तो 15/100 इंटू 300 आप कीजिएगा तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा? 45 रुपीज़. यानी शॉपकीपर को 45 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है. कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? जब कॉस्ट प्राइस में आप ये 45 माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वो लॉस वाला वैल्यू आएगा, जितने पे उसने बेचा है सेलिंग प्राइस में, तो ये 255 आएगा, ठीक है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग इज 200 रुपीज 55. इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. कॉस्ट प्राइस एक साड़ी का इतना दिया हुआ है. इन्फ्लेशन यानी प्राइस बढ़ गया है, तो उसने क्या किया है? उसको 16% के प्रॉफिट पे बेचा है. अब देखिए, 16% प्रॉफिट उसको कितने पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हुआ ना. तो 16% ऑफ 4560, और मैंने ऑफ वाला बताया था आपको, 16/100 इंटू 4560 कीजिएगा. जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको 729.60 रुपीज मिलेगा. तो ये उसको प्रॉफिट हुआ है. तो जब हम कॉस्ट प्राइस में ये प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाता है. सो दैट इज हाउ यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस. देखिए, 5289.60. क्लियर. ओके. अब यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज मैंने बोला था आपको होमवर्क करने के लिए, बहुत सारे लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो ये देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है. सेलिंग प्राइस यहाँ पे छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको लॉस होगा. तो पहले लॉस निकालिएगा, फिर उसी लॉस को बाय सीपी करके इंटू 100 कर देना है. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्राइस 2000 है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट होगा. तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है. जो वैल्यू आएगा उसको बाय सीपी मतलब बाय 1350 इंटू 100 कर दीजिएगा.
इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, फाइंड लॉस परसेंट व्हेन अ बेडशीट इज बॉट, यानी कॉस्ट प्राइस 750 है, सेलिंग प्राइस 600 है। इजी है, लॉस जितना होगा दिस माइनस दिस कीजिएगा आप, जो भी वैल्यू आएगा बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। सम्राट बॉट अ कैमरा, कॉस्ट प्राइस इतना है, 50 रुपये उसके मेंटेनेंस में जुड़ा, तो ये दोनों को मिला के नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ऐड करके, फिर उसने उसको 9605 पे बेचा, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। एक मिक्सर का कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है, 35% प्रॉफिट पे उसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस बेचना है, तो सेलिंग प्राइस में 35% प्रॉफिट किस चीज पे हुआ है, 35% ऑफ 2150 इसी पे हुआ है ना। तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज है। फिर डीलर ने 8150 पर फैन खरीदा है सीपी, और उसको 9000 रुपीज में बेच दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा में बेचा है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है। रिद्धिमा बॉट अ सूटकेस फॉर इतना, कॉस्ट प्राइस है, सोल्ड इतना, तो सोल्ड ज्यादा में है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालिएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इज 16,540, सीपी है, सोल्ड 12% लॉस, तो कितने पे उसको लॉस हुआ, 12% ऑफ 16,540, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देवेश ने 2 टेबल्स खरीदे 6348 पे, ठीक है, 2 टेबल का कॉस्ट है, और उसने लॉस में 35% के लॉस में उसको बेच दिया, ठीक है। तो 35% ऑफ 6348 करिएगा आप, इसमें समझ में आ गया। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस निकालना है। राम बॉट 2 हॉर्सेस, 2 हॉर्सेस का प्राइस इतना इतना है, 2 हॉर्सेस का प्राइस है ये और ये, दोनों को ऐड कीजिएगा, ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा जो वैल्यू आएगी, फिर सोल्ड इतना इतना, तो दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कीजिएगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई है, इन दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को माइनस कीजिएगा। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिएगा, ठीक है। अ मैन बॉट 30 डजन ऑफ एग एट द रेट ऑफ 10 पर डजन, ठीक है, 30 डजन है, एक डजन में कितना होता है 12, ठीक है, तो 10 पर डजन, यानी कि 30 इंटू 10 आप करिएगा तो 300 रुपीज उसको टोटल पे करना पड़ा है, बात समझ में आ रही है। फिर 48 एग्स वर ब्रोकन, तो 30 इंटू 12, 30 इंटू 12 पहले तो क्या हुआ, 360 एग्स का कॉस्ट कितना है, 1 सेकेंड, तो एक डजन का कॉस्ट कितना है 10 रुपए, ठीक है, तो 360 एग का कॉस्ट कितना होगा निकाल लीजिएगा आप मल्टीप्लाई करके। इसमें से 48 एग्स ब्रोकन थे, यानी 360 एग में 40 ब्रोकन थे, बचे कितने 320, 320 को उसने 16 पर डजन से बेचा, यानी इंटू 12 करके आप निकालिएगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट परसेंट, एंड लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट, इस तरीके से आपको निकालना है। ये तो बहुत ही ईजी है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन ये तो ऑलरेडी आपने कर रखे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये करिएगा तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, एसपी और एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस व्हाट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ सेलिंग प्राइस इज 1000 एंड कॉस्ट प्राइस इज इतना, देखिए कॉस्ट प्राइस इतना ज्यादा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आई थिंक यहाँ पे 10,000 होगा, गलती से इसने मिसप्रिंट है, ये 1000 कर दिया, तो प्रॉफिट निकालना है आपको, तो 10,000 माइनस 9,500, तो ये 500 आएगा, थर्ड वाले को टिक कर दीजिए। अगर प्रॉफिट, ये आपको होमवर्क दिया है मैंने, ये मतलब कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, अगर प्रॉफिट ₹100 है, कॉस्ट प्राइस 1000 है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 है ना, इंटू 100 सॉरी, तो ये 0 कट गया, ये इधर कट गया, तो 10% आया, तो दिस इज द आंसर। यहाँ गलत किया हुआ है, ये मत देखिएगा, इसको रेफर करके मत जाइएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दैट वाज द एंड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। कोई भी डाउट है तो कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप हमको पिंग कीजिए, आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाइएगा,
वहाँ से आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ शेयर करना है या कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर कोई भी पीडीएफ है जो आपको अलग से लेक्चर बनवा के समझना है तो वो भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपका वो लेक्चर आपके पास पहुँच जाए। ओके गाइज, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।